हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सपना एनएम स्टडी हब में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोबिया के बारे में। फोबिया का मतलब होता है डर। ये एक तरह की मेंटल कंडीशंस होती है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं फोबिया एंड फोबिया के टाइप्स से। तो चलिए देखते हैं फोबिया क्या होता है। तो persistent irrational fear of any object or situation although the person may recognize it as unreasonable। यानी कि फोबिया जो है persistent का मतलब लगातार, irrational fear यानी किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से लगातार बिना किसी कारण से डर लगना, जो कि पर्सन जानता भी है कि वह बिना किसी कारण के लग रहा है, उसे हम फोबिया बोलते हैं। यानी कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से लगातार लगने वाला डर फोबिया कहलाता है, जो कि पर्सन यह अच्छी तरीके से जानता है कि वह बिना किसी कारण के है। फोबिया अगला क्या है। फोबिया में क्रिएट पैनिक लेवल एंजाइटी इफ सिचुएशन नॉट अवॉइडेड। यानी कि फोबिया यदि इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया गया तो फोबिया जो है पैनिक लेवल की एंजाइटी क्रिएट कर सकती है। इसके अंदर कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाती है वो देखते हैं। कॉमनली यूज्ड डिफेंस मैकेनिज्म इज रिप्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट टू अवॉइड एंजाइटी प्रोड्यूस बाय फोबिया। यानी कि फोबिया के कारण जो हमें एंजाइटी प्रोड्यूस होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम रिप्रेशन और डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। रिप्रेशन में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, जो भी हमारी दुखद घटना होती है या फिर जो हमारे पास्ट की चीज़ें होती हैं वो हम धीरे धीरे अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, वो हमारा रिप्रेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें कोई भी हायर पर्सन अपने गुस्सा या क्रोध को लोअर पर्सन के ऊपर डिस्प्लेस करता है, यानी कि निकाल देता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फोबिया यानी फोबिया के प्रकार के बारे में। तो एक तरफ है टाइप्स ऑफ फोबिया, दूसरी तरफ है कंडीशंस काज फियर। यानी कि एक तरफ है फोबिया के प्रकार, दूसरी तरफ है फियर के काज करने वाली कंडीशंस, यानी कि फियर किस किस कारण से काज होता है। तो पहला है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है, एक्रोफोबिया जो है इसका है मतलब फियर ऑफ हाइट, यानी कि हाइट से डर लगना। गैमोफोबिया का है फियर ऑफ मैरिएज। एक्वाफोबिया, जिसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, यह है हमारा फियर ऑफ वाटर। हाइड्रो, इसमें हम ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हाइड्रो जो होता है, इतना जो हाइड्रो है ना, इतना हमारा जल के लिए यूज होता है। फोबिया का मतलब होता है डर, तो ये हमारा है जल, यानी फियर ऑफ वाटर। एक्वा मतलब भी होता है वाटर, ठीक है, एक्वा कह दीजिए या फिर हाइड्रो, एक ही बात है। फियर ऑफ वाटर। एल्जोफोबिया, फियर ऑफ पेन। एल्गो का मतलब होता है पेन यानी दर्द होना, फोबिया का मतलब है डर, तो फियर ऑफ पेन। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो मतलब होता है, एंथ्रो वर्ड जो होता है ना पीपुल के लिए यूज किया जाता है। अब फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, तो इसका मतलब है फियर ऑफ पेन। एंथ्रोफोबिया हो गया, एंथ्रोफोबिया इसका मतलब है फियर ऑफ पीपुल। एगोराफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ ओपन स्पेस, या फिर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, फियर ऑफ लिविंग वंस होम आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और ये एगोराफोबिया जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया होता है। और अस्ट्राफोबिया जो होता है फियर ऑफ लाइट स्टॉर्म या इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, यानी कि जो हमें बिजली से डर लगती है, बिजली जो तड़कती है, आकाश बिजली, वो उससे हमें डर लगना अस्ट्राफोबिया कहलाता है। हिमेटोफोबिया, हिमेटो वर्ड जो होता है ब्लड के लिए यूज किया जाता है, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी फियर ऑफ ब्लड। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रो जो होता है हमारा क्लोज प्लेस के लिए यूज किया जाता है, फोबिया मतलब होता है डर, यानी क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ क्लोज प्लेस या स्पेस। मोनोफोबिया, मोनो का मतलब होता है एलोन, फोबिया मीन्स डर, यानी फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी कि अकेले रहने से डर लगना। और अगला भी देखते हैं, इसमें माइसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डर्ट या कंटामिनेशन। नाइक्टोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्कनेस, यानी अंधकार से डर लगना। पायरो वर्ड जो होता है आग के लिए यूज किया जाता है, फोबिया मतलब डर, यानी फियर ऑफ फायर्स। सोशल
सोशल फोबिया मीन्स है फियर ऑफ सोशल गैदरिंग, यानी किसी पर्सन को जैसे सोशल गैदरिंग बहुत सारे लोगों के बीच इकट्ठा होने में डर लगना, बातचीत करने में डर लगना, वो हमारा सोशल फोबिया कहलाता है। जीनोफोबिया, जीनो मतलब जीनो वर्ड जो होता है स्ट्रेंजर्स के लिए यूज किया जाता है, तो जीनो और फोबिया मीन्स डर यानी स्ट्रेंजर, यानी फोबिया अरे फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी से डर लगना। जूफोबिया, जू मतलब होता है एनिमल्स, जूफोबिया, जूफोबिया का मतलब फियर ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों से डर लगना। जीरेंटोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ एजिंग। ये जीरेटो वर्ड जो होता है ना, ये एजिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बुढ़ापा, जो जैसे बुढ़ापा की ओर जब जाते हैं तो उसको हम एजिंग बोलते हैं, यानी फियर ऑफ एजिंग। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मीन्स है एरोफोबिया, एरोफोबिया मीन्स है फियर ऑफ एयर यानी हवा से डर लगना। काइप्रीफोबिया यानी फियर ऑफ क्वार्टस। थैनेंटोफोबिया, थैनेंटोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ डेथ। नैसोफोबिया, नोसोफोबिया या पैथोफोबिया फियर ऑफ डिजीज। गाइनीफोबिया फियर ऑफ ओमेन। जीनोफोबिया फियर ऑफ सेक्स। इरोटोफोबिया या क्वार्टोफोबिया फियर ऑफ सेक्स या इंटीमेंसी। अरेक्नोफोबिया, अरेक्नोफोबिया जो है फियर ऑफ स्पाइडर यानी मकड़ी से डर लगना। ओफिडियोफोबिया यानी फियर ऑफ स्नेक यानी सांप से डर लगना। ट्राइपेनोफोबिया यानी फियर ऑफ इंजेक्शन या नीडल। साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग यानी कुत्ते से डर लगना। एरोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग यानी उड़ने से डर लगना। ग्लासोफोबिया फियर ऑफ स्पीच एट पब्लिक प्लेस, यानी कि जब हम पब्लिक प्लेस पे कोई भी चीज़ बोलना होता है तो उसमें हमें डरते हैं तो उसको हम ग्लासोफोबिया बोलते हैं। माइसोफोबिया फियर ऑफ जर्म्स। नोमोफोबिया फियर ऑफ मोबाइल फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन से डर लगना, आजकल तो नहीं होता है किसी को। फिलोफोबिया फियर ऑफ लव यानी प्यार करने से डरना। बिब्लियोफोबिया यानी फियर ऑफ बुक यानी बुक पढ़ने से जब डर लगता है उसको हम बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। तो सो गाइस, आज हमारा ये छोटा सा वीडियो है फोबिया एंड फोबिया के टाइप्स के बारे में, आप देख सकते हैं किस तरीके से है। अगर आपको ये वीडियो समझ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।